एक्सपेक्टेशन क्या होती है माइंड की ना, माइंड के अंदर आप जिस सोशल स्ट्रक्चर में आप पैदा हुए, जहाँ भी आप आपकी परवरिश हो गई है, वहाँ पे एक मेमोरी आपके अंदर आ जाती है। आपको पता है ना, एक तो आपकी जेनेटिकली आ जाती है, उस हिसाब से आपका एक सर्टेन बिहेवियर होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, सोसाइटी आपके अंदर बहुत कुछ फीड करती है और उसी हिसाब से आप क्या करते हो, अपने आप से एक्सपेक्टेशन रेज करते हो और प्लस दूसरों को बताते भी हो मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। फिर लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस आता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रूफ करना होता है कि नहीं होता। सबसे ज़्यादा टेंशन क्या है, खुद कुछ बनूंगा नहीं बनूंगा उसकी तो किसी को टेंशन नहीं है। अगर मैं नहीं बन पाया तो वो हमसाई क्या कहेगी या वो हमसाई क्या कहेगा, पेरेंट्स भी यही कहते हैं। मगर मैं एक और खुशकिस्मती मेरी है कि मेरे जो फादर थे वो ज़्यादातर हमारे गांव साइड पे नहीं रहते थे, तो इस वजह से कभी उनको किसी ने फीड ही नहीं किया कि आपके बच्चे ये बनेंगे, मतलब उनसे किसी ने पूछा भी नहीं कि आपका बेटा क्या बन रहा है। तो इस वजह से फादर भी अपने लिए थोड़ा मतलब साइड लाइन पे थे, इसलिए कोई एक्सपेक्टेशन मेरे से किसी ने नहीं रखी कभी। बहुत कुछ कैसे काबिल है कहते थे, ऐसा नहीं कि ना काबिल, हायर सेकेंडरी चला गया ठीक है, तब से शेर व शायरी, उर्दू में पोइट्री करता था और भी बहुत सारी चीज़ें। सोशल जहाँ पे गैदरिंग होती थी सामने जाके बात करना, कभी कोई मौका ज़ाया नहीं होने दिया, लेकिन मार्क्स नहीं आते। सिंपल सी बात ना, उस पर क्या करते हैं आपको लोग जज करते हैं ना। तो ये एक स्ट्रेसर है। एक्सपेक्टेशन क्या है, स्ट्रेस लेके आती है आपके ऊपर। फिर एक्सपेक्टेशन एक तो खुद से, वो भी किसी और की कही हुई बात से, सोसाइटी ने आपके अंदर फीड की है। आप खुद एक छोटा सा करें कि आप विदाउट नाम, एक बार ना अपने जहन को, विदाउट अपना नाम, विदाउट अपनी जो भी आइडेंटिटी है, जैसी भी आइडेंटिटी है, एक बार खुद को इमेजिन कर सकते हो यहाँ मेरे सामने। इवन जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको भी भूल जाओ, कर सकते हो कुछ इमेजिन। जैसी भी आइडेंटिटी आपकी, जैसी भी शक्ल सूरत है, मेल फीमेल भी छोड़ दे, बिल्कुल अपने अंदर आप अपने आप को सारी आइडेंटिटीज अपने आप जो है ना उनको हटा के देखें एक बार। एक बात पूछूं, जिंदा हो ना, यही बड़ी बात है। विदाउट उन आइडेंटिटीज के जिंदा हो आप, सबसे बड़ी बात यही है। फिर स्ट्रेस किस बात का है? जब आप मरते हो वो सारी आइडेंटिटीज कहाँ चली जाती है? आपके साथ ख़त्म हो जाती है। आप किसी वो, इसका मतलब क्या है पता है, आप किसी भी वक्त अपनी इस आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हो। आज आपने क्या किया हुआ है, मैं लेट सपोज मेरा नाम अबरार है, साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, यासीन से ताल्लुक़ है और गिलगित बल्तिस्तान का मैं बाशिंदा हूँ और पहाड़ी इलाके ये खूबसूरत, इन सब से क्या है, हम अटैच्ड है फैमिली से। एक बार उन सबको हटा के देखो, सबको हटा के देखो। जब सब हटाते हो ना फ्यूचर की टेंशन रहती है, ना माजी की बातें रहती है, क्योंकि माजी की बातें तो आपकी उस आइडेंटिटी से जुड़ी है ना, जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है? क्योंकि आपने सर्टेन एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा है। गवर्नमेंट स्कूल का कोई है जिसने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हो? उनके साथ क्या होता है, उनकी वो आइडेंटिटी उनको फंसाती है आगे। बहुत सारे मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिन्होंने उस आइडेंटिटी को ब्रेक करके अपने आप को बनाया है। लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं, उर्दू मीडियम से पढ़ा है, आगे जाके इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने तक से डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे से उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई होती है। अब बताओ ना, बगैर उस सारी आइडेंटिटी के कोई स्ट्रेस है? देखे, इतनी सिंपल सी बात है। फिर जजमेंट, एक तो खुद के बारे में जजमेंट कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। आप वही हो जो आपकी मेमोरी में पड़ा है, जो खुद को समझते हो ना। मैंने एक पर्सपेक्टिव आपको दिखाया ना कि विदाउट इन आइडेंटिटीज़ के भी आप जिंदा हो, ये बड़ी बात है। आपके पास एक बॉडी है, ब्रेन है, ये 5 सेंस आपके एक्टिव है, बॉडी माशाल्लाह से सारों की तंदुरुस्त है, ठीक ठाक काम कर रही है। लेकिन उसके ऊपर जो बर्डन है ना, वो क्या करती है, आपको एकदम से आपको बस दबा के रखती है। तो दूसरी तरफ क्या है कि जजमेंट खुद के बारे में ये हूँ। अब इतने सारे जजमेंट्स के बीच आप आगे कैसे बढ़ोगे? आपके अंदर से वो टैलेंट, वो पोटेंशियल कैसे बाहर आएगा जो वाकई में आपके अंदर है? मैंने जब कहा ना, मैं उस बीमारी के बाद एक बार ब्लैंक हुआ, मैंने मुझे से बहुत सारी बातें की, कुछ बातों पे ये हंसता भी है आज तक।
क्योंकि मैं नीम बेहोशी टाइप में था, बट फुली होश में था। एतबार करें, वो होश ना, एतबार करें, मैं मुझे मतलब कोई और जो चीज़ भी दे देना, वो वाली होश कभी मतलब पता नहीं, वो एक अलग, उसके साथ एक अलग मेरी फीलिंग जुड़ी हुई है। तो कहने का मकसद ना कि जब आप इन आइडेंटिटी से हटते हो तो कोई जजमेंट नहीं रहती अपने बारे में और सोसाइटी के बारे में, और सोसाइटी का आपके बारे में वो तो रहेगी। हाँ, एक बात है, सोसाइटी का आपके बारे में रहेगी, क्योंकि आपने पूरी एक ज़िंदगी उस सोसाइटी में गुजारी है, लोग आपको जानते हैं, लोग आपके बारे में बहुत सारी ऑलरेडी माइंड में कुछ उनके मेमोरीज़ है ना, आपका एक सर्टेन बिहेवियर था, आपका एक सर्टेन उनके साथ एक कनेक्शन था, वो तो रहेंगी। और सोशल फंक्शनिंग के लिए ये लाजमी है। इंसान होने का मतलब यही ना कि हम आपस में अटैच है। एक इंसान अकेले तो कभी नहीं रह सकता। तो सोशल, और एक क्या एनिमल कहा था, इंसान को क्या कहा था, मुआशरती हैवान कहा था ना। हम क्या है, आपस में ये कनेक्टिविटी, इसी को कहा था उसने कि आप इस तरह कनेक्टेड हो, एक के बगैर दूसरा काम नहीं कर सकता, सिर्फ उसके साथ नहीं। अब मैं ये देखे एक ही चीज़ में ना इस लेक्चर को कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की, इन चीज़ों को आप कोशिश करें हज़म करने की। समझ आ रही है ना, मैं कोई इस तरह वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ जो आपकी समझ ना आए, छोटे बच्चों को भी आ रही है, हैं, सुन रहे हो? चले, तो जजमेंटल का आपको पता चला ना, क्या ये भी ख़तरनाक है, क्योंकि वो जजमेंट आपको वही उसी जजमेंट में घुमा के रखेगी हमेशा, कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। आज आपने ख़ुद को ये समझ रखा है कि मैं इस मुकाम पे ये बंदा हूँ, तो बस आप फंसे रहे। जिस दिन आपने उन आइडेंटिटी से हट के सोचा, आपको पता चलेगा कि नहीं यार, एक ज़िंदा इंसान हो, स्किल्स है आपके अंदर, पोटेंशियल है आपके अंदर, बहुत कुछ कर सकते हो। समझ आई? अब तीसरी बात, स्ट्रेस से निकलने के लिए, जजमेंट से निकलना है, एक्सपेक्टेशन से निकलना है, तीसरी बात नेचर से कनेक्ट होना है। नेचर से कनेक्ट का बहुत से सुना होगा आपने लोगों ने कि वॉक करो, पहाड़ों पे चढ़ना है, ऐसे नहीं है, ऐसे कहीं नहीं है। जब आप वाकई में वहाँ जाते हो, पहाड़ पे कहीं जाते हो, तो आप एक रिलैक्स फील करते हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी अब आप घर आते हो तो क्या होता है, वही सारी चीज़ें ना, मेमोरी फिर रिपीट होती है। आज मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ। अभी हवा सांस ले रहे हो ना, आज ये नहीं होती इधर, ख़त्म, ये कब्र बनती, ख़त्म। कब्र में हो, कौन आपको कब्र में डालता, यहीं पे मर जाते हैं एकदम। तो क्या ये और आप डायरेक्ट अटैच नहीं हो? ये हवा, चाहे आप एक बंद कमरे में हो या चाहे खुले फिज़ा में हो, जहाँ भी हो, आप अटैच नहीं हो इसके साथ, हो ना? ये चीज़ बहुत मैटर करती है। फर्स्ट अटैचमेंट यही है, जब इंसान पैदा होता है, सांस लेता है ना, तब से लेकर कब्र में जाने तक सांस लेता है। ये आपकी क्या है, कुदरत के साथ सबसे बेस्ट अटैचमेंट यही है। उसके बाद क्या है, खाना पीना। खाना पीना ना, जब आप खाना पीना ना होता तो मर जाते। तो ये हवा, खाना पीना, ये सारी चीज़ें इस कुदरत से आती है। हमेशा इसको ना एक शुक्र के अंदाज से ना, जब आप इन चीज़ों को यूटिलाइज करना स्टार्ट करोगे, कोई स्ट्रेस नहीं है। फिर अब मेन पॉइंट क्या है पता है यहाँ पे, जब ये हवा नहीं है तो आप भी नहीं हो, तो आप हमेशा अकेला क्यों महसूस कर रहे हो खुद को? आपको क्या लगता है कि आप वाकई में अकेले हो, या ये हवा भी आपके साथ है इस वक्त? है ना कोई? देखो, कुदरत ने आपके लिए क्या कुछ फिक्स नहीं कर रखा है। ये प्लेनेट ही ना, कितने हज़ार किलोमीटर के उससे, पता नहीं कितने किलोमीटर से ये मूव कर रही है इस वक्त। आपको पता है ना, सूरज के इर्द गिर्द ये ऐसी स्पीड है, अगर आप बाहर से स्पेस से उस प्लेनेट को देखो, आपके चक्कर आ जाएंगे, ये इतनी ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो कुदरत सारा कुछ आपके लिए ये सब कर रही है, और आप एक कमरे में बैठे हो, डिप्रेस बैठे हो, और लाइफ की छोटी छोटी स्ट्रेसेस कि एग्ज़ाम में फेल हुए, आगे करियर नहीं बन रही है, माइंड तो क्लोज होकर रह जाएगा ना। जब आप अपने आप को ना इस चीज़ के साथ, इस प्लेनेट के साथ, इस यूनिवर्स के साथ अटैच करने लगते हो ना इस तरह,
जाहिर सी बात है, ये यूनिवर्स ना होती तो आप ना होते, प्लैनेट्स ना होते तो आप ना होते। तो इनके साथ आपकी क्या है, डायरेक्ट अटैचमेंट है। कुदरत ने इसी तरह आपको फिक्स करके रखा है। तो इसके साथ अटैचमेंट हमेशा क्या करना है, चाहे बंद कमरे में हो या खुली फिजा में हो, ये बड़ी चीज़ है। अदरवाइज सारे कहते हैं यार खुले हवा में घूमो, लेकिन उससे काम नहीं चलता, क्योंकि आप वापस अपने कमरे में जाना है, अपने घर में जाना है, घर के काम करने हैं। फिर वो फैमिली आपकी, वो फैमिली आपके पेरेंट्स ही ना होता, आप कहाँ होते, आपको कोई वजूद नहीं होता। उनके साथ आपकी कनेक्शन है, उसको परसीव करना सीखे, उसको फिर किस तरह अपने आप को बिल्ड करने के लिए यूटिलाइज करना है वो देखे। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा उन्हीं के लिए मुसीबत बनते कि नहीं बनते। तो ये कनेक्शन है कुदरत के साथ। जब ये करोगे ना, क्या होगा, आप कहीं पे भी तन्हा महसूस नहीं करोगे। आप हर चीज़ में वही कुदरत का अक्स देखोगे, इवन अपने आप में और बाहर में भी। ये मज़े की चीज़ है। समझ आ गई ना? मैंने 3 चीज़ें बताई, एक्सपेक्टेशंस, जजमेंट्स और ये नेचर के साथ कनेक्ट। देखिए ये एक लग तो बहुत ही एक भयानक सा लग रहा है ना, बट क्या है, ये आपकी इस प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए है। इसी पानी को अभी क्या करेगा, ये सस्टेन करेगा। अदरवाइज ये ना होती तो यहाँ से ग्लेशियर्स पिघलते और ये पहाड़ खुश्क होते, पानी कहाँ से आता। कुदरत सारा कुछ कर रही है। हमें क्यों मज़ा आता है जब बाहर बारिश में जाते हैं, बहुत ही मज़ा आता है, बारिश का मौसम होता है। वजह ये कनेक्शन है, वो आपका अंदर जानता है, बस मेमोरी को अक्सर भूल जाता है कि यार इस तरह का हम कहीं कनेक्टेड है। तो इसको ना अपनी लाइफ में किसी बंद कोने में भी हो या बाहर हो, इसको क्या करना है, कनेक्ट करके रखना है। फिर एक और बर्डन हमारे ऊपर आता है। वो बर्डन क्या है, हम लोगों को माफ़ नहीं कर सकते। बहुत पता है, लाइफ में जब माफ़ी देते हो ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। माफ़ी देने वाली ज़ात कौन है? सच्ची में माफ़ी देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। बट उसका एक एस्पेक्ट अगर आप एक्सरसाइज करते हो ना अपनी लाइफ में, आपको कुदरत के साथ कनेक्शन लगता है। आपको एकदम से किसी की मदद करते हो, कैसा फील होता है? अच्छा, थोड़ा बड़ा, खुद को बड़ा फील करते हो, क्योंकि देने वाली ज़ात भी अल्लाह है ना। उसकी एक छोटी सी पर्सपेक्टिव को आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा खुला खुला फील होता है कि नहीं होता? ये देखिए कनेक्शन ये है। लेकिन हम इन सब कनेक्शन को क्या किया हमने, हम भूल गए। इसी वजह से क्या है, हम सारे दुखी है, स्ट्रेस है हमारी लाइफ में। किसी को ज़रूरत ना पड़े, अगर सिवाय बहुत बड़े मेंटल, जो वाकई में मेंटल केसेस है, उनके अलावा किसी को इस तरह स्ट्रेस मैनेजमेंट और इनकी ज़रूरत ना होती, अगर इस तरह ख़ुद को कनेक्ट रखा होता। तो अब क्या, माफ़ी भी क्या है तो कुदरत वाली चीज़। अगर आपके अंदर छोटी सी भी आ जाए ना, अगर किसी ने आपका बहुत भी बुरा किया है, बहुत कुछ बुरा, मेरे लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ है, लेकिन अल्लाह का करम है, मैंने सबको दिल से माफ़ किया। और हल्का, टाइम ही नहीं है, सिंपल बात, टाइम ही नहीं है। कुदरत के इतने प्रोसेसिंग का अंदर भी मुशाहिदा चलता रहता है, बाहर भी मुशाहिदा चलता रहता है। क्या किसी ने कुछ कहा, उस पर सालों तक आप एक बैगेज अपने ऊपर रखा है, तो मज़ा नहीं है ना लाइफ का। इस तरह लाइफ का क्या होगी, आपकी स्ट्रेसफुल होगी, जाहिर सी बात है, अगर माफ़ी नहीं दोगे। तो अभी एक एक्सरसाइज करेंगे। चले, उससे पहले मैं एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ बताता हूँ ना। हमने एक टॉपिक रखा था एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो एक तो अभी पता चला ना कि यार एग्ज़ाम भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लाइफ में कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर एतबार करें, अपने उस सारे माजी को हटा के और मुस्तकबिल के एक्सपेक्टेशंस को भी हटा के आज तैयारी करने बैठो ना, टॉप कर जाओगे। मुमकिन है कि नहीं है? हमने, जो नालायक है उसने खुद को नालायक समझ रखा है, जो लायक है उसने खुद को लायक समझ रखा है। दोनों जजमेंट ख़राब है, दोनों की जजमेंट ख़राब है, और इसी वजह से दोनों मार खा जाते हैं। पहले अपने जजमेंट्स हटाओ, पास्ट की जिस तरह की भी आपकी लाइफ गुजरी है हटाओ, मेमोरी में तो पड़ी रहेगी, चलती रहेगी। वो क्या है, वो आपकी सर्वाइवल प्रोसेस है। आप कहाँ, अभी सारा मेमोरी हटा दो, घर कौन सा घर, किधर घर, कहाँ जाओगे? लेकिन वो लाजमी है ना, अब घर का पता अंदर होना लाजमी है, इसलिए आप वापस घर जाओगे, मेमोरी का काम है ये। लेकिन आपने कहा था ओवर थिंकिंग,
ये ओवर थिंकिंग क्या है? खामखा की एक्सपेक्टेशंस है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। मैं भी सफ़र कर चुका हूँ ओवर थिंकिंग से, लेकिन अल्लाह का करम है अभी नहीं, अभी और नहीं, क्योंकि जब समझ आया कि इसके लिए कोई टाइम नहीं है, कुदरत में बहुत कुछ चल रहा है जो कुदरत चला रही है, तो मैंने सोचा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ इधर, मैं क्यों करूँ, मैं इतना क्यों सोचूं। तो इसलिए मैंने ओवर थिंकिंग वो खुद ही छूट जाती है आपसे। ओवर थिंक करने के जब कुछ होगा ही नहीं, क्या करोगे। मगर इस स्टेज पे आके जब आप अपने आप को खाली करोगे ना, फिर जिस स्टेज पे भी जाना है ना, आपके लिए रास्ते खुले हैं। समझ आ गई ये बातें? तो एग्ज़ाम तो अब क्या हो गई, तालियां बात में बचा। अच्छा तो एग्ज़ाम क्या है? सबसे पहले तो कोई स्ट्रेसफुल चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल जो एक आई थी अंग्रेज़ों के ज़माने से, ठीक है, बाद में अब टेक्नोलॉजिकल चीज़ आई है। अब टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी चीज़ें बदली है, लेकिन जब पहले वाला फेज़ आया था तो वहाँ पे क्या हुआ, ये एग्ज़ाम स्ट्रेस और ये चीज़ें, बस बहुत सारी चीज़ें हमारे ऊपर थोप दी गई, और अब तक हम चेंज नहीं कर पा रहे इस सिस्टम को। तो चले हम अल्लाह से उम्मीद लगा सकते हैं कि कभी वो चेंज हो, ठीक है, लेकिन अब एक तो रियलिटी ये है कि अभी वो स्ट्रेस है, ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर उसी एग्ज़ाम और उन्हीं मार्क्स के बेस पे क्या करना है, हमें इंजीनियर बनना है। पता है ना, इंजीनियर बनना है आपने, तो मेहनत तो करना है। आप टॉप क्लास के इंजीनियर बन सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को ओपन रखना है ना। तो मेहनत के लिए सबसे पहले स्ट्रेस को आउट करना होगा। तो अब मैं किस एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस की बात करूँ आगे, रहा ही नहीं ना, लेकिन फिर भी बताता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे स्ट्रेस अच्छी चीज़ भी है। पता है, जब स्ट्रेस होता है ना, एक पॉजिटिव स्ट्रेस भी है। ये तो स्ट्रेस का नेगेटिव साइड जो मैंने आपको बताया। अगर कोई स्ट्रेस ना होता, जब प्यास लगे, प्यास क्या है पता है? स्ट्रेस है। पता था आपको? प्यास स्ट्रेस है, यानी सिग्नल दे रहा है बॉडी कि यार आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी है, अब पानी पियो। इसी तरह लाइफ में भी आपको कोई मारने आ रहा है, आप क्या स्ट्रेस फील करते हो ना, वो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। आपने भागना है वहाँ से या लड़ना है, फ्लाइट और फाइट, ठीक है, साइकोलॉजी में उसको फाइट और फ्लाइट कहते हैं। या तो भागना है या आपने क्या करना है, उधर लड़ना है। तो ये एक स्ट्रेस है, ये पॉजिटिव चीज़ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस भी एक पॉजिटिव चीज़ है। मेहनत करोगे ना, अब दूर फेंक का कह के किताबें भी फेंक के जाएंगे, फिर फ़ायदा क्या होगा। तो एग्ज़ाम रिलेटेड जो स्ट्रेस है वो भी पॉजिटिव चीज़ है, उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करना है। और पता है, माइंड बेस्ट तब काम करता है जब उस पर कोई स्ट्रेस आता है, अदरवाइज माइंड के अंदर से इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आएगा। ये माइंड के मैकेनिज़्म में आता है। जब तक आप उसको थोड़ा सा फोर्स नहीं दोगे, अंदर से एक्शन नहीं आएगा, जो रिएक्शन है वो नहीं आएगा। वो मेमोरी उसको बाहर लाना है, जो आपने किताब पढ़ी है वो बाहर लाना है। उसके लिए लाजमी है कि आपके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस हो, आपको पता है कि कोई काम करना है हमने। तो ये स्ट्रेस होना एग्ज़ाम रिलेटेड पॉजिटिव है। एक तो लाइफ के जो स्ट्रेस मैंने बताए उनको तो फारिग कर दे, अगर जो कर सकता है, अगर आपको वाकई में मेरी बात समझ आई है तो उनको फारिग कर दे। दूसरा, ये जो पॉजिटिव स्ट्रेसेस है ना, इनको समझे, ये कोई बुरी चीज़ें नहीं है। अब इनको कैसे ओवरकम करें? प्रिपरेशन तो करनी है ना, प्रिपरेशन मस्ट है। प्रिपरेशन के बाद उसको मेमोराइजेशन ना, मेमोरी में बैठ जाती है। तो दो गलतियां करते हैं हम, हायर सेकेंडरी वाले कौन है इधर, माशाअल्लाह, चल हायर सेकेंडरी में क्या कहते हैं, हम रट्टाबाज नहीं है, हम फेडरल बोर्ड वाले नहीं है या KIU बोर्ड वाले नहीं है, हम कॉन्सेप्चुअल पेपर, और मार्क खा जाते हैं एग्ज़ाम में। करते कि नहीं करते? मुझे एग्री करेगा मेरे से, हम कॉन्सेप्चुअल है। और दूसरे जो रट्टा मारते हैं ना, दोनों का इस वक्त सेम कंडीशन है। वो रट्टा मार के मार खा जाते, ये रट्टा नहीं मार के मार खा जाते। अब बीच का रास्ता क्या है? अभी वैसे भी एग्ज़ाम के लिए कोई हफ्ता रह गया ना आप लोगों के, मेजॉरिटी, लेकिन फिर भी लाइफ में आगे ये चीज़ें काम आएंगी। साइकोलॉजी में एक चीज़ है, फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। आप जो भी इंफॉर्मेशन अंदर लेते हो, चाहे इस सेशन के बारे में लोगे या अपना पेपर, उसके लिए पेपर की तैयारी करोगे, जब पढ़ने लगते हो वो एक टाइम पे पीक पे होता है। थोड़े टाइम के लिए वो आपके पीक पे होता है और उसी टाइम आप वापस बता भी सकते हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो कर्व डाउन होता जाता है।
उसको कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व साइकोलॉजी में ना। अब उससे बच्चा कैसे जा सकता है? उसके लिए रिपीटेशन लाजमी है। ये याद है कि रट्टा नहीं, रिपीटेशन, रटाफिकेशन नहीं, क्या रिपीटेशन। रिपीटेशन वो भी एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के बाद। उसी टाइम पे 10 दफ़ा उस चीज़ को रिपीट करोगे ना, आपका माइंड हिल जाएगा, वो कभी याद नहीं होगा। अब उसके लिए क्या है तरीक़े? देखें, मुख्तलिफ जो होते हैं ना मेंटल साइंटिस्ट है, वो मुख्तलिफ मतलब एक वो टाइम फ्रेम देते हैं ना इसके लिए। तो मोस्टली जो काम करता है ना, आज आपने पढ़ा, उस चीज़ को 3 दिन बाद रिपीट करे, 7 दिन बाद करे, फिर 10 दिन या 14 दिन बाद करे, फिर 21 दिन बाद रिपीट करे, एग्ज़ाम तक। मतलब जब नया सेमेस्टर स्टार्ट होगा, नया जो भी स्टार्ट होगा ना, जब फर्स्ट टाइम आपको पढ़ाते हैं ना, उस दिन थोड़ा सा पढ़ो। अगर वाकई में सही टॉप लेवल पे जाना है तो ये फार्मूला अप्लाई करके देखो। ये मैं खुद कर चुका हूँ, और मैंने बताया ना कॉलेज में मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। चलो यूनिवर्सिटी में वो फील्ड इंटरेस्ट बेस्ड था, वो भी एक चीज़ है, बट ये भी एक चीज़ है कि मैं उसको एक सर्कल में, एक पीरियडिक उसमें क्या करता, रिपीट करता था, तो उसका फ़ायदा होता था मुझे। बाद में वो भूलती नहीं है वो चीज़ें, वरना अभी मैं वो क्या कहते हैं लेक्चर वगैरह या वो साइकोलॉजी की चीज़ें अगर मैं वाकई रट्टा लगाता तब आज ये जहन में आ जाती, फॉरगेटिंग कर्व। अगर ये बार बार करता तो उसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, रिपीट भी करे। एक KU बोर्ड वालों के लिए नसीहत है, रिपीट भी करे, ठीक है। रिपीट किस तरह? सीक्वेंस में, पीरियड ऑफ टाइम के बाद। उससे क्या फ़ायदा होगा? वो फॉरगेटिंग कर्व बार बार नीचे आती रहेगी, लेकिन आप क्या करोगे, हर बार जब वो नीचे आएगी आप उसको थोड़ा ऊपर ले जाओगे। और ये बस 3-4 दफ़ा जब रिपीट करोगे ना, उसके बाद इंफॉर्मेशन बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर होगी, और जब आपको नीड होगी फ़ौरन दिमाग आपको वापस दे देगा। तो ये प्रिपरेशन पे हो गई। अब लास्ट, हाँ, प्रिपरेशन में एक और आप मार्कर और जो पेन होता है ना, उसको आप चेंज करके देखें। अगर जहन में चीज़ें नहीं रहती ना, आप किसी कलर मार्कर से करके देखें एक बार, हो सकता है उससे बैठ जाए। डिफरेंट कलर्स आजमा के देखें, क्योंकि सिर्फ ब्लैक नहीं रहता जहन में, डिफरेंट हर बंदे का अपना कैलिबर होता है उस कलर को कैच करने का, ठीक है। वो जब जहन में बैठता है वही मेमोरी आपके अंदर बैठ जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ वो जो कलर और वो जो चीज़ें होती है ना, कलर जो मार्कर्स होती है, उनको यूज़ करके लिख के देखें, हो सकता है उससे ज़्यादा बेहतर बैठे। डिफरेंट कलर यूज़ करके, किसी का ग्रीन अच्छा, अगर आपको ग्रीन कलर अच्छा लगता है ना, उसके हवाले से मेमोरीज रहती है, तो आप ग्रीन यूज़ करें। किसी का ब्लू है तो ब्लू, येलो, जो भी कलर है, उससे क्या होगा आपके लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए वो बेनिफिशियल होती है। तो ये सारी प्रिपरेशन पे आ गई। अब आते हैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने पे। अटेम्प्ट करना हर का अपना तरीका होता है, यूनिक तरीका होता है, उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल जा रहे हैं ना, तब क्या करना होगा? सबसे पहले ना अपने हार्ट बीट को नॉर्मल रखने के लिए ना, एग्ज़ाम से 10 मिनट पहले एक फुल गिलास पानी, और सिप्स में नहीं लेना, ठीक है। एक घूंट पिया, फिर एक घूंट पिया, इस तरह करते हैं अक्सर। वो आपके माइंड के लिए और आपके और मेंटल हेल्थ के लिए, वो ज़्यादातर मैंने लिटरेचर में भी यही पढ़ा है कि वो बेनिफिशियल नहीं है। अगर एक गिलास फुल जब पानी लोगे, वो क्या होगा, आपकी बॉडी में स्टोर होगा और टेम्परेचर मेंटेन करेगा। वो सिप बाई सिप जब पानी लेते हो ना, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकता। तो आप फुल गिलास एट अ टाइम 3 उसमें पी सकते हो। हमारा जो शरीर तरीका भी है वो भी एक बेहतर, लेकिन बट क्या, एक फुल क्वांटिटी में लेना, मेरे कहने का मकसद। सिप अभी लिया, 5 मिनट बाद फिर सिप लिया, ये जहर है आपके लिए, एतबार कर जहर है। तो इससे क्या होगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा, हार्ट बीट ऐसे ही नहीं बढ़ेगी। जब हार्ट रिलैक्स होगा ना, माइंड रिलैक्स होगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरह आप पेपर के उसमें आप गो थ्रू करोगे। तो ये लाजमी है। उससे पहले आप क्या कहते हैं, सांस का ये जो मैंने तरीका बताया ना, 4-5 दफ़ा लंबी सांसें लेकर चेयर पे बैठ जाए। ये आपके लिए क्या करेगा, माइंड का जो टेम्परेचर है ना, वो सांस बहुत जल्दी उसको क्या कहते हैं बराबर कर लेता है। सो ये बातें थी जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस पे थी। मैं और कुछ शायद यही बातें थी, मैं कुछ बाद में कहने के लिए कहा था कि बाद में रिपीट करूँगा कोई बात, आई थिंक यही थी। सो मेरा तो यही लेक्चर था, और जो मुईज़ का लेक्चर था, होपफुली हम दोनों का वो जो एक पर्सपेक्टिव है ना, हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आए। देखिए, ऐसा नहीं कि हम वही सारा कुछ क्या कहते हैं जो इंटरनेट पे भी पढ़ा हो वही लेके आए, नहीं, हम एक अपना पर्सपेक्टिव लेके आए। हो सकता है आप एग्री करें ना करें,
बट आपके लिए वर्किंग हो तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि वर्किंग होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो साइंटिफिक फैक्ट्स है, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते। पानी से आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या मेंटेन होता है, आपको पता है ना, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। सो लाइफ के स्ट्रेसेस को मैनेज करना ही होता है। स्ट्रेसेस होती है, ये भी साइंटिफिक फैक्ट, और साइंटिफिक क्या आप खुद ही बता रहे हो कि स्ट्रेसेस है, सबको पता है। तो इसी कुदरत के साथ कनेक्शन और इन चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, ख़ुद को मेंटेन कर सकते हो, अपने माइंड को फ्रेश रख सकते हो, बॉडी को। लास्ट में एक और पॉइंट मैं बता दूं, बॉडी का ना जो आपकी हेल्थ होती है उसका एक पर्सपेक्टिव उसकी ये है ना कि उसको हम कहते हैं बायो साइको सोशल हेल्थ ना, मॉडल है उसका। तो बायो साइको सोशल मॉडल में क्या होता है कि बॉडी, बायो मीन्स बॉडी ना, आपकी लाइफ की प्रोसेस, बॉडी फिजिकल बॉडी, बायो के बाद साइको मेंटल जो भी प्रोसेस आपके चल रहे हैं वो, और फिर सोशल आपका सोशल इन्वायरमेंट, इन तीनों से आपकी हेल्थ बनती है। आपका अगर सोशल कोई वो ख़राब चल रहा है ना, फैमिली के साथ झगड़ा या किसी पार्टनर के साथ झगड़ा, दोस्तों के साथ, जिस तरह का भी झगड़ा हो, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होगी। मेंटल हेल्थ जब ख़राब होगी ना, ऑटोमेटिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जब आता है ना, तो फिज़िकल जो सिम्टम है उसमें क्या है, स्टमक बर्निंग का सबसे पहले आएगा, हाजमे में तकलीफ़ होगी, वो स्ट्रेस की वजह से होता है। आजकल बहुत ज़्यादा है और वो स्ट्रेस की वजह से। अगर आप स्ट्रेस से आउट होते हो ना, वो भी खुद ही रिलैक्स होता है। फिर आपकी गट में ना पेन होना स्टार्ट होता है जब आप स्ट्रेस लेते हो, मसल पेन होना स्टार्ट करता है जब आप स्ट्रेस लेते हो। क्यों? क्योंकि आपने माइंड में कुछ फिक्स करके रखा है ना, तो उसने कुछ किसी ना किसी तरह बाहर निकलना है, इसलिए क्या कहता है फिजिकल पेन की सूरत में आपके उसमें मैनिफेस्ट होता है बॉडी में। तो ये बायो साइको सोशल मॉडल है। इसी तरह फिर जब आपकी बॉडी में कोई पेन हो ना, कोई फिजिकल मसल इंजरी हो, फिर आपके माइंड में भी मसले स्टार्ट होंगे और फिर आप इर्द गिर्द लोगों के साथ भी एडजस्ट नहीं हो पाओगे। तो ये एक अल्टरनेट मॉडल है, बायो साइको सोशल मॉडल। तो आपकी अगर सेहत ख़राब है तो आप इर्द गिर्द देखें कि सोशल माहौल कोई ख़राब है। अगर बॉडी में माइंड में कोई इस तरह मसला आ रहा है तो देख लें कि बॉडी में कोई मसला तो नहीं है। अक्सर बॉडी में मसले होते हैं और हमें बाद में एहसास नहीं होता बॉडी का, लेकिन हम माइंड पे काम करने लगते हैं, क्योंकि माइंड उस वक्त क्या बहुत ज़्यादा थॉट्स भी दे रहा होता है। बुखार हो तो देखें कितने ज़्यादा थॉट्स खुद ही चलने लगते हैं, क्योंकि वो माइंड का अपना एक मैकेनिज़्म होता है। तो ये इन तीनों में से किसी एक को भी आप सही से मैनेज करोगे ना, बाकी दो खुद ही एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, तो मज़ा आया सेशन का? एक बार तालियां बजाएंगे।